हेलो डियर स्टूडेंट, आप सब लोग कैसे हो? घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 6 पढ़ेंगे। अगर आप सभी ने मेरी वीडियो प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 5 तक मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक दे दूंगा, वहां से क्लिक करके आप प्रश्न 5 तक वीडियो को कवर अप करके प्रश्न 6 की ओर बढ़ सकते हो। चलिए आज को टॉपिक करते हैं प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट। तो प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक आपसे ये बोला गया है कि व्याख्या कीजिए कि आपको व्याख्या करके ये बताना है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, यह पहला प्रश्न है। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, जी दूसरा है भाज्य संख्या क्यों है। तो आपको ये बताना है, ये पहला प्रश्न है, ये दूसरे को मान लेंगे हम भाज्य संख्या क्यों है। तो पहले आप मुझे बताइए भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है। मैं आपको समझाता हूं भाज्य अभाज्य क्या होता है। ये लिखा प्यारे बच्चों मैंने भाज्य, ये लिखा प्यारे बच्चों मैंने अभाज्य। क्या पूछा प्यारे बच्चों? दोबारा दिखाता हूं आपसे। अपन से पूछा भाज्य संख्या क्यों है। तो पहले मैं बताइए भाज्य अभाज्य क्या होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा प्यारे बच्चों, अभाज्य संख्या क्या होती है, जो उसके दो वर्णखंड होते हैं वो एक से कटे और खुद से कटे। बस देखिए, दो जो है एक से कट रहा और दो खुद से कट रहा, इसलिए अभाज्य संख्या है। अब जैसे मैंने 3 लिखा, 3 भी खुद एक से कट रहा है और स्वयं 3 से कट रहा है, तो मतलब अभाज्य संख्या होती है इसके दो वर्णखंड होते हैं, एक से कटे और खुद से कटे। भाज्य संख्या होते हैं 3 गुणनखंड हो, कितने हो? 3 हो या 3 से ज्यादा हो। जैसा 4 है, 4 एक से भी कट रहा है, 4 से खुद से भी कट रहा है और दूसरा वो 2 से भी कट रहा है, इसके होते हैं 3 गुणनखंड। जैसे मैंने 6 लिया, 6 जो है एक से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। मतलब भाज्य संख्या में 3 गुणनखंड हो या 3 से ज्यादा हो। अभाज्य में केवल 2 वर्णखंड ही होते हैं, तो हमें यह बताना भाज्य संख्या या नहीं है। भाज्य संख्या में 3 वर्णखंड आए तो भी ठीक है और 3 से ज्यादा आए तो भी ठीक है। शुद्ध भाषा में यह है अभाज्य संख्या में जो केवल खुद का ही लंच करे और भाज्य संख्या में जो खुद का लंच भी करे और दूसरे का लंच भी खा जाए, ये हमें बताना भाज्य संख्या क्यों है। चलिए, तो प्यार बच्चों पहले को हम मान लेंगे कैपिटल ए, दूसरे को मान लेंगे प्यार बच्चों हम कैपिटल बी। लिखते हैं, चलिए लिखा हमने माना की, क्या लिखा प्यार बच्चों? माना की कैपिटल ए क्या हमारे पास 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब देखिए यहां से अपन को लेना है कॉमन, कॉमन लेते हैं प्लस और माइनस को देखकर। प्लस के पहले और प्लस के बाद दोनों में आपको सेम कौन दिखाई दे रहा है? सर 13 दिखाई दे रहा है, तो हम 13 के ले लेंगे कॉमन। अब 13 का सभी संख्या में हम करेंगे भाग। 13 के पाड़े में 7 आता है क्या? नहीं आता। 13 के पाड़े में 11 आता है क्या? नहीं आता। 13 के पाड़े में 13 कितनी बार में आता है? एक बार में। प्लस का प्लस 13 के पाड़े में 13 कितनी बार में आता है? एक बार में। ये हमने ले लिया कॉमन। लिखा हमने 13 इंटू करते बाद में प्लस करेंगे, 7 इंटू 11 77, 70 इंटू 1 77, प्लस में कौन है प्यारा बच्चों? आपके पास 1 है। लिखा हमने a बराबर 13, बीच में लगाते इंटू 77 प्लस 1 कितना होता है? 78। अब मुझे बताइए प्यारे बच्चों, ये भाज्य संख्या है या नहीं है? कुछ बच्चे बोलेंगे भाज्य संख्या है, कुछ बोलेंगे नहीं है, पर मैं बोलूंगा भाज्य संख्या है। पूछो क्यों? क्योंकि भाज्य संख्या में 3 वर्णखंड होते हैं, ये पहला है, ये दूसरा है। अगर हम इंटू 1 लगा देते हैं, 1 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए 1 लगाने से हमारे पास ये भाज्य संख्या बन जाएगी। तो हमारे पास कौन हो गई? भाज्य संख्या हो गई। भाज्य संख्या क्यों हो गई? क्योंकि यहां पर 3 वर्णखंड हो गए। तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, अगर 3 वर्णखंड होते हैं तो भाज्य संख्या होती है, अन्यथा अभाज्य संख्या होती है। तो हम लास्ट में लाइन लिख देंगे, अतः 13 इंटू 78 इंटू 1 भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। इसलिए दी गई संख्या, इसलिए दी गई संख्या जो भी अपन को प्रश्न था, प्रश्न आपसे क्या बोला था? 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है।
ये प्यारा बच्चों हमारे पास पहला वाला खत्म हो गया। अब दूसरे वाले को हम नाम दे देंगे बी। क्या नाम दे देंगे? बी। हम लिखेंगे और लगाया कॉमा बी। ये प्रश्न था 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो प्लस के पहले और प्लस के बाद दोनों में सेम आपको 5 दिख रहा होगा। देखिए प्लस के पहले और प्लस के बाद दोनों में सेम क्या है? 5। तो 5 को हम ले लेते हैं कॉमन। लिया 5 कॉमन। 5 का सभी संख्या में करेंगे भाग। 5 के पढ़े 7 आता है क्या? नहीं आता। 6 आता है? नहीं आता। 5 के पढ़े में 5 आता है एक बार में। 5 के पढ़े में 4 आता है क्या? नहीं आता। 3 आता है? नहीं आता। 2 आता है? नहीं आता। 1 आता है? नहीं आता। प्लस का प्लस। लेकिन 5 के पढ़े में 5 कितनी बार में आता है? एक बार में। अब सभी का हम कर देंगे इंटू। करते हैं b बराबर 5। 7 देखिए 7 छके 42, 42 एक कम 42, 42 चौके 168, 168 इंटू 3 504, 504 दूनी 1008, 1008 इंटू 1 1008। प्लस में कौन है प्यारा बच्चों आपके पास? 1। इंटू तो आप कर सकते हो, मुझे फास्ट ट्रिक पता है इसलिए जल्दी इंटू मैंने कर दिया। लिखा b बराबर 5, बीच में लगाया हमने इंटू। 1008 में प्लस 1 जोड़ेंगे कितना आएगा? 1009। अब बोलो भाज्य संख्या है या नहीं है? सर भाज्य संख्या है, क्योंकि इंटू 1 लगाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए हमने इंटू 1 लगा दिया। इसके 3 गुणनखंड होगा तो भाज्य संख्या है। तो लाइन वही हम देख के लिख देंगे कि अतः 5 इंटू 1009 इंटू 1 भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। इसलिए दी गई संख्या का प्रश्न आपके पास था 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है। इस प्रकार प्यारे बच्चों हमारा प्रश्न नंबर 6 हुआ। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे प्रश्न नंबर 7 के साथ। थैंक यू।